राम जी राम। विश्व योग दिवस का आप सभी को प्रणाम, साधुवाद। साधुओं की इस तपो स्थली भारत भूमि पर वैसे तो योग अपने आप में एक अद्वितीय वरदान है, इसके सरी का वरदान है ही नहीं। फिर भी पूरा विश्व अनुकरण करे, पूरा विश्व इस योग को अपनाए, इसलिए ये योग दिवस विशेष रखा गया है। लेकिन योग तो नित्य सनातनी व्यक्ति का धर्म है। तो आइए आज योग दिवस पे हम भी अपना प्रयास करें और हम सब योग को अपना दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। ऐसी प्रभु चरणों में मेरी प्रार्थना है, आपसे निवेदन है। तो सबसे पहले योग शुरू करने से पहले अपनी तर्जनी अपने अंगूठे पे रखिएगा, बैकबोन आपकी स्ट्रेट हो एकदम अच्छे तरीके से, और लंबी सांसें लीजिएगा बस। इस प्रकार से 10 से 11 बार आप लंबी सांसें लेंगे। फिर एक के बाद एक अपन योग में सबसे पहले प्राणायाम से शुरू होता है, जिसमें होता है श्वासों का स्पंदन। शरीर का परमात्मा के साथ में अगर आपको संपर्क स्थापित करना है, वो प्रेम भरा रिश्ता आपको अपने इष्ट देव के साथ में स्थापित करना है, तो उसके लिए ये सांसों की माला में आपको अपना ईश्वर जोड़ना पड़ेगा। इसी के अंदर मैं अगर कहना चाहूं तो एक पंक्ति की, सांसों की माला में सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला में सिमरूं मैं पी का नाम, मेरे मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला में सिमरूं मैं पी का नाम। वो पी, वो प्रभु, वो प्रेम, वो इष्ट है, वो राम है। तो उस राम के साथ में अपना तारतम्य, अपना संपर्क बिठाने के लिए आपको इस शरीर के अंदर श्वासों को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो श्वासों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम का एक हिस्सा है जिसको अपन कहते हैं अनुलोम विलोम। तो कैसे है, एक नथुनी से इंगला पिंगला का संपर्क जब बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, उस समय अपने इष्ट के साथ में अपना तारतम्य स्थापित हो जाता है। तो दाएं से श्वास अंदर करना, बाएं से छोड़ना, फिर बाएं से लेना, फिर दाएं से छोड़ना, और इसी के साथ में अपना मूल बंद, कटी बंद, इन सब को कंट्रोल करके सांसों को भीतर भी रोकना और बाहर भी रोकना। अभ्यास देखिएगा जैसे इस प्रकार से आप अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में एक नथुने से श्वास अंदर भरेंगे, फिर नासिका का द्वार बंद कर देंगे इस तरीके से, फिर भीतर ही भीतर तीनों बंदों का प्रयोग करते हुए, कटी बंद, मूल बंद, यहाँ से भी, तो बंदों का जब प्रयोग किया जाता है उस समय आपको पता है कि भीतर आपके शरीर के हर कोशिका तक, अंग अंग तक, रोम रोम तक वो श्वास
पहुंचे, ऐसा मन में विचार होना चाहिए। और ऐसा ये दिल में दिमाग में ये होना चाहिए कि भगवान का नाम भीतर ही भीतर चले। तो इसका अभ्यास करने के लिए करना क्या होता है कि जैसे आपने ये श्वास भरा, श्वास अंदर है, उस समय तक आप अपने इष्ट देव का नाम, इसका अभ्यास बढ़ाने के लिए करना क्या होता है कि इष्ट देव के नाम को जपना होता है। अब प्रैक्टिस करने के लिए आपने 1 बार, 2 बार, 5 बार, 6 बार, 15 बार, 7 बार, अभी इसी प्रकार आपका आरोही क्रम में बढ़ता जाएगा भगवान का नाम। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, योग जीवन का दर्शन है। लोग 6-6 महीने तक, जो लोग नहीं कह सकते, आप साधक जो 6-6 महीने तक अपने प्राण को रोके रख सकते हैं, वो प्राण इसी विधि से अंदर रुके हुए रहते हैं, प्राण अंदर सजीव रहते हैं, लेकिन 6 महीने तक वो अपनी सांस रोक सकते हैं। ये श्वास रोकने की प्रक्रिया शुरू होती है अनुलोम विलोम से। अब होता ये योग का पहला अध्याय यहाँ से शुरू होता है। दूसरे में अगर ये करते समय सबसे ज्यादा मन में अपना मन विचलित होता है, मन बहुत बार भटकता है, तो उस मन को रोकने के लिए वो होता है भ्रामरी प्राणायाम। तो मैं आपके सामने उसका भी अभ्यास आपके सामने कर देता हूँ। और ये सारी जो प्राणायाम की विधि है, ये करते समय आपका जो आसन सिद्ध है, उस सिद्ध आसन में कीजिएगा। सिद्ध आसन का मतलब है कि बैठते समय जिस मुद्रा में आप अच्छी तरह से बैठ पाए, तो आप कमलासन में भी बैठ सकते हैं। वो बैठने के बाद में, और एक ये जो कुशल दक्ष हैं, जो प्रशिक्षित हैं, उनके द्वारा, उनके अनुसरण में ही ये ऐसा होना चाहिए। तो जो आपका आसन सिद्ध है, उस सिद्ध आसन के अंदर आप बैठेंगे और फिर अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, अपनी वृत्तियों को बाहर नहीं भटके, उनको नियंत्रित करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। हम अपने विद्यालय के प्रार्थना कार्यक्रम के अंदर भी इस 5 मिनट के योगा को ऐड करके रखे हुए हैं। हमारे सारे विद्यार्थी, सारे आर्कियन ये करते हैं। तो वो क्या है वो आप भी देख लीजिएगा। आपकी तर्जनी, अंगूठा, आपकी बैकबोन स्ट्रेट, और जो आपका सिद्ध आसन है, उस आसन के ऊपर आप विराजमान है। आसन का मतलब आपकी मुद्रा। अब 1 नंबर से आप श्वास अंदर भरेंगे, फिर इसको रोकेंगे और फिर ओम का गुंजार करते हुए। भ्रामरी प्राणायाम भी अपने आप में 3 प्रकार का होता है। पहले मध्यम, फिर उत्तम, फिर दीर्घ श्वास वाला। तो आप थोड़ा सा अभ्यास देखेंगे। ये आपका एक प्रकार हुआ। दूसरे प्रकार में ऐसे ही आप श्वास अंदर भरेंगे, फिर रोक के तीसरे प्रकार में ओम और मकार की ध्वनि को 50-50 करना होता है। प्रकार से योग दिवस है आज, लेकिन योग दिवस पे योग है क्या? योग आपकी शिखा से लेकर आपके पैर के अंगूठे तक को
प्रभु के साथ में संपर्क में रखने का एक माध्यम है। रोग आपकी रग रग को अच्छी तरह से रखने का साधन है। तो इसका पहला पार्ट, 2 पार्ट आप इसमें कीजिएगा, प्राणायाम और योग। अपने सनातन संस्कृति को खंडित तोड़ने के लिए इसको भी उल्टा कर दिया गया। योग व प्राणायाम ऐसा नहीं है, प्राणायाम व योग है। सबसे पहले शुरू होता प्राणायाम, फिर योग शुरू होता है। लेकिन प्रचार का माध्यम चाहे कुछ भी हो, या क्या पता सनातन संस्कृति को खंडित करने के लिए न जाने क्या क्या कूट रचित कदम उठाए जा रहे हैं। तो शुरुआत योग व प्राणायाम नहीं है, प्राणायाम व योग है। तो प्राणायाम से योग की शुरुआत होती है। और योग अपने आप में एक अद्भुत जीवन, स्वस्थ जीवन जीने की एक कला है। लेकिन इस स्वस्थ और अद्भुत जीवन को आप आखिर चाहता क्या इंसान? ईश्वर के साथ उसका तारतम्य बैठ जाए, वो भीतर से खुश हो। तो भीतर से खुश होने के लिए आपको भगवान के साथ में संपर्क स्थापित करना ही पड़ेगा। तो इसलिए प्राणायाम व योग को जोड़िएगा। तो आज योग दिवस के उपलक्ष्य में हमने जो किया है वो पहला किया है कि प्राणायाम की शुरुआत की है। और प्राणायाम का पहला पायदान, पहली सीढ़ी अनुलोम विलोम है, दूसरी सीढ़ी भ्रामरी प्राणायाम है। तो आगे ऐसे योग की क्लासों में हम आपको कुशल, मैं कुशल नहीं हूं, कुशल नेतृत्व में हम एनवीरा के ऊपर योग की क्लासें सतत रूप से चलाएंगे। और इसको हैंडल करने के लिए हमारे साथ एनवीरा के साथ में 3 महाराज भी जुड़े हैं, जो वृंदावन से है, हरिद्वार से है, ऋषिकेश में उनका खुद का योग प्राणायाम आश्रम में नित्य होता है। तो फिर से साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जितना भी मुझे आता आपके समक्ष प्रस्तुत किया मैंने। घर पे आप भी प्रयास करें और प्रयास करेंगे। ये चीजें ऐसी है कि बोलने से नहीं होती है, इनका अभ्यास तो आप करेंगे। जब आप अभ्यास करेंगे तो आपका रोम रोम महसूस करेगा मैं करता हूँ, और ये मुझे महसूस होता है। तो ये वो चीजें हैं जो करके महसूस की जाती है, शब्दों के द्वारा महसूस नहीं की जाती है। तो आप भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइएगा इस प्राणायाम व योग को, और फिर देखिएगा क्या निखार आता है आपकी जिंदगी में, आपकी कार्य कुशलता कितनी बढ़ती है। और आपका जो वर्किंग आवर्स है, आपका जो शरीर के अंदर जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, जो पावर है, उसमें आप देखो कितना मास्टर स्ट्रोक लगता है। तो अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। फिर से आपको योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस योग दिवस में आप पहले प्राणायाम जोड़ेंगे, फिर योग करेंगे। राम जी राम। मैं अपनी आज की इस योग दिवस की स्पेशल प्रस्तुति में अपने रामबाण औषधि के साथ में, उन शब्दों के साथ में अपना ये आज का पूरा करना चाहूंगा। मुझे मेरे मालिक जो तूने दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता जो तूने दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आप लोग ये सोच रहे होंगे ना, ये क्यों पंक्तियां गुनगुनाता हूं? तो मैं हर उस चीज के लिए, मेरे उस दाता, मेरे उस इष्ट, मेरे इस प्रभु का मैं ऋणी हूं। चाहे उसने मुझे यहाँ दिया है, चाहे भौतिक दिया है, चाहे मानसिक दिया है, या जिन जिन साथियों का साथ दिया है, वो सब उस प्रभु की देन है। प्रभु आप सबका भी भला करे। राम जी राम।